बच्चे स्कूल से वापस आते ही अपना सर खुजाने लगते हैं और ये सब देख के पेरेंट्स का भी दिमाग घूम जाता है। अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो परेशान मत होइए। हेड लाइस या सर में जुए होना काफी आम बात है, ये किसी को भी हो सकती है और इससे आपके हाइजीन का कोई लेना देना नहीं है। ये साफ बालों में भी हो सकती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सर में जुए होती क्यों है, इसके सिम्टम्स क्या है और इससे बचने का परमानेंट तरीका कौन सा है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। सर में जुए होना, इसको बोलते हैं पेडिक्युलोसिस कैपिटिस। ये एक तरीके का कीड़ा या इंसेक्ट समझ लीजिए जो हमारे स्किन पे रहता है और हमारे ब्लड पे सरवाइव करता है। तो ये जो लाइस इन्फेस्टेशन है ये डायरेक्ट हेड टू हेड कॉन्टैक्ट से ट्रांसफर होता है एक से दूसरे को। तो हेड टू हेड कांटेक्ट कहाँ होता है? सबसे ज्यादा जब बच्चे स्कूल जाते हैं, साथ साथ बैठते हैं, उनमें होने के चांसेस होते हैं। ट्यूशन जाते हैं, वहां होने के चांसेस होते हैं। एक दूसरे का कोम इस्तेमाल करना, एक दूसरे की कैप पहनना, एक दूसरे का स्कार्फ इस्तेमाल करना, हेडफोन इस्तेमाल करना, ये कुछ जरिया है जिसकी वजह से ये जो लाइस है वो एक से दूसरे को ट्रांसफर हो सकते हैं। और घर में भी अगर सारे लोग एक साथ एक दूसरे का टॉवेल शेयर करते हैं, सेम बिस्तर या पिलो कवर शेयर करते हैं, तो उससे भी ये फैल सकते हैं। अभी जानते हैं कि इसके लक्षण क्या है। देखिए, सबसे पहला सिम्टम है सर में खुजली होना। ये जो बच्चे हैं ना, ये सिर्फ सर में खुजाते रहते हैं, ये इसका फर्स्ट लक्षण है। इस खुजली का रीजन क्या है? जब भी इंसेक्ट हमें, जो जुए है वो हमें बाइट करती है हमारा ब्लड सक करने के लिए, तब वो सलाइवा रिलीज करती है जिससे एलर्जिक रिएक्शन होती है स्कैल्प में और उसकी वजह से इचिंग होती है। बहुत बार हमें लाइस दिखाई नहीं देती है बालों में, सिर्फ इनिशियल स्टेजेस में इचिंग ही सिम्टम होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है, जैसे इन्फेक्शन थोड़ा आगे बढ़ेगा, बालों में इंसेक्ट क्रॉलिंग के सेंसेशंस आने लगते हैं। तो बच्चों को ऐसे लगता है कि बालों में कुछ चल रहा है, सर में कुछ चल रहा है, तो वो एक इसका लक्षण है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है, ये जो सिम्टम्स है, ये इचिंग, इंसेक्ट क्रॉलिंग, ये रात को एग्रीवेट होगा बिकॉज तभी लाइस जो है वो ज्यादा एक्टिव होती है। तो जब ये ऐसी खुजली आपको रात को हो रही है, तो आप में अगर ये सब लक्षण है तो इसका मतलब आपको लाइस इन्फेस्टेशन हो सकता है। एक और चीज, जब हम बाल देखते हैं कोम करते वक्त, तो उसमें छोटे छोटे सफेद कलर के या ब्राउन कलर के हमें एग्स दिखाई देते हैं जो डैंड्रफ की तरह ही दिखते हैं हमारे रूट्स के पास। तो इससे भी हमें पता चलता है कि ये लाइस इन्फेस्टेशन है, ये जुओं के अंडे होते हैं। अगर ये अंडे बहुत ही रूट्स के पास है तो मतलब ये जो इन्फेस्टेशन है ये रिसेंट है, और अगर ये रूट से थोड़े दूर है बालों में, तो इसका मतलब ये इन्फेक्शन बहुत पुराना है। अभी आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। देखिए, फार्मेसी में बहुत सारे ओवर द काउंटर एंटी लाइस शैम्पू है, जो मेडिकेटेड शैम्पू होते हैं या लोशन होते हैं, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये शैम्पू जो है, इसकी बॉटल पे जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है वो आपको वैसे का वैसा फॉलो करना है। इसमें यही लिखा होता है कि ये शैम्पू आपको या ये लोशन आपको बालों में एक 10 से 15 मिनट के लिए कॉन्टैक्ट टाइम के लिए रखना होता है। उसके बाद बालों को रिंस कर देना होता है और गीले बालों में जो नीट कोम होता है उससे वो जो बाल है गीले वो कोम कर देने होते हैं। आप कंडीशनर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कंडीशनर आपको रूट्स पे नहीं लगाना है, आपके कान के नीचे जितने हेयर है वहां पे आप कंडीशनर लगाइए, ताकि जो लाइस है और जो नीड्स है वो इजीली स्लाइड हो सके आपके कोम के जरिए बालों के नीचे। तो आपको ये जो नीट कोम है ये गीले बालों पे लगाइए, रूट से लेके स्टार्ट कीजिए अपने टिप्स तक। तो गीले बालों में नीट कोम यूज करने से मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लाइस जो है वो निकल जाएगी बालों से। अभी और एक चीज कि कभी कभी ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो शैम्पू और लोशन में, वो सिर्फ जो लाइस एडल्ट है यानी जिंदा कीड़े पे काम करता है, एग्स पे काम नहीं करता। इसीलिए रिपीट एप्लीकेशन रेकमेंडेड होता है 7 to 10 डेज के बीच में, तो ये आप जरूर कीजिए। और एक चीज है कि शैम्पू करने के बाद अगले 2 दिन के लिए कोई भी दूसरा शैम्पू इस्तेमाल मत कीजिए। इस शैम्पू का कांटेक्ट होने दीजिए लाइस के साथ, ताकि इन्फेक्शन जल्द से जल्द कम हो सके। और आपको इस दौरान सिर्फ अपने नीट कोम का इस्तेमाल करते रहना है। और एक चीज, आपके घर के अन्य फैमिली मेंबर्स के भी स्कैल्प को चेक कीजिए। अगर उनको भी कोई भी ऐसे सिम्टम दिखता है तो उनको भी ट्रीट करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं, जैसे होम रेमेडीज में नीम ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ये थोड़ा सा लाइस को सांस लेने में तकलीफ देता है, उनको सफोकेट करके मारता है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, बट एंटायरली इस पे डिपेंड मत रहिए। आपको मेडिकेटेड शैम्पू की नीड तो जरूर पड़ेगी। इसके अलावा जब भी आप नीट कोम यूज करते हो, इंश्योर कीजिए कि उसको आप प्रॉपर्ली सैनिटाइज कीजिए या बॉइलिंग वाटर में 10 से 15 मिनट रख दीजिए, ताकि वो जो है वो भी डिसइंफेक्ट हो जाए। और अफेक्टेड पर्सन के जो भी कपड़े हैं
जो कैप्स है, जो टॉवेल है, जो बेडशीट पिलो कवर है, उसको अच्छे से कड़क पानी में भिगो के कड़क धूप में सुखाइए या फिर वॉशिंग मशीन में डालिए हाई स्टीम पे, ताकि वो सैनिटाइज हो जाए। और कुछ कुछ इस्तेमाल की वाली चीज़ें हैं, जैसे हेलमेट हो गया या फिर हेडफोन हो गया, कुछ कैप्स हो गए, आप उसको एक प्लास्टिक के रैपर में 2 हफ्ते के लिए अनटच्ड भी रख सकते हो, ताकि वो जुए अपने आप मर जाए और उसके बाद उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर सकते हो। इंश्योर कीजिए कि घर में हर एक की जो टॉवेल है यूज करने वाले वो अलग रहे, कोम्स अलग रहे, हैट या कैप इस्तेमाल हो रही है वो भी अलग रहे, ताकि ये इन्फेक्शन एक का दूसरे को ना हो। अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी आफ्टर 2 वीक्स आपकी लाइस परसिस्टेंट है, तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज कुछ तरीके के टैबलेट्स भी होते हैं और मेडिसिन होती है जो इस पे अच्छे से वर्क करती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर बच्चों को बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग लाइस इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली उनमें अनीमिया भी हो सकता है, यानी कि खून की कमी, बिकॉज लाइस जो है वो अल्टीमेटली हमारा ब्लड ही सक करती है। तो डेफिनेटली आपको उनका हीमोग्लोबिन चेक कराना चाहिए और उनको आयरन सप्लीमेंट स्टार्ट कराने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।